हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एल्कोहल्स के बारे में। इसके बारे में एल्कोहल्स के बारे में, ठीक है। एल्कोहल्स होते क्या हैं? देखो, एल्किल लास्ट वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड पढ़ाया था। तो एरियल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या था हमारा? RH, ठीक है। मींस अगर हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को क्या करते थे? रिप्लेस कर देते थे। किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो वहां पे क्या बन जाता था? एल्किल हैलाइड या एरियल हैलाइड। अगर हम बेंजीन ले लेते हैं, वहां पे अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते थे हैलोजन के द्वारा, तो वहां पे क्या बन जाता? एरियल हैलाइड। ठीक उसी प्रकार अगर हम एल्कोहल्स की हम बात करेंगे, तो अगर हम कोई भी हेलो एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 हमने ले लिया, या सिंपल ले लेते हैं RH। क्या लेते हैं? RH। ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अगर अब इसमें से इस हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप। किसके द्वारा? OH ग्रुप। मतलब OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं इस OH ग्रुप के द्वारा और बना देते हैं ROH। क्या बना देते हैं? ROH। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को ही हम क्या कह देते हैं? एल्कोहल। क्या कह देते हैं? एल्कोहल। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अब हमारा क्या हो गया? एल्कोहल्स क्या हो गया कि अगर हम एल्किल हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं मिनिमम हमारा क्या हो गया? ROH। ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल। ठीक है। जनरल फार्मूला इसका हो गया। अगर हम देखेंगे इसका हम कार्बन के रूप में अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहें, तो एल्केन्स का क्या होता है? अगर हम सैचुरेटेड की बात करेंगे, तो सैचुरेटेड और अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रो मतलब जो एल्कोहल्स की बात करते हैं, किसकी? सैचुरेटेड एल्कोहल्स की बात करते हैं, तो एल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2। ये हमारा जनरल फार्मूला किसका होता है? एल्केन्स का। किसका होता है? एल्केन्स का। अगर अब हम यहाँ पे +1 करते हैं, क्या करते हैं? +1 और O। क्या करते हैं? +1 और O। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा जो है हो जाएगा एल्कोहल का। किसका हो जाएगा? एल्कोहल का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम N=1 लेते हैं, क्या करते हैं? N=1 लेते हैं, तो C हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे OH करेंगे। ठीक, अब सही है, 1 हो जाएगा। 2 1 2 और +1 3 और OH। ठीक है। तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1OH। इस प्रकार से हम कह सकते हैं CnH2n+1OH। ठीक है। एल्किल हैलाइड अगर मैं यहाँ पे कर दे X का दे, तो एल्किल हैलाइड का हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे कि इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे? लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम एल्कोहल्स के बारे में ये जो है इतना होगा कि एल्कोहल्स क्या होते हैं? दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिगार्डेड विद 1 or more हाइड्रोजन replaced in hydrocarbon by the OH group और hydroxyl group is known as alcohols। क्या होते हैं? alcohols। ठीक है। अब alcohols को हम क्या करते हैं? alcohols के बाद हम बात करते हैं अब क्लासिफाइड करते हैं alcohols को। अगर हम alcohols को हम क्लासिफाइड करें, क्या करें? alcohols को हम क्लासिफाइड करते हैं, तो alcohols को हम on the basis of alkyl group and on the basis of OH ग्रुप, दो आधार पे हम क्या कर देते हैं? उसे क्लासिफाइड करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन। ठीक है। एल्कोहल्स का ही है। अब एल्कोहल्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, तो एल्कोहल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, किसके? पहले हम उसे क्लासिफाइड करते हैं OH ग्रुप के आधार पर। ठीक है।
जब OH ग्रुप के आधार पे हम इसे क्लासिफाइड करेंगे तो क्या होता है, पहला जो होता है वो हो जाता है हमारा मोनोहाइड्रिक। कौन सा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब हो गया वन, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर किसी भी एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और इसके जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आ गया CH3OH। कौन सा आ गया? CH3OH। देखो इसमें क्या है, एक OH ग्रुप एक कार्बन से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। क्लियर है? दूसरा अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें CH3CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे की जब हम बात करेंगे तो जो दूसरा होता है हमारा मोनो के बाद क्या आएगा? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा आ जाएगा? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। अब डाई का मतलब क्या हो जाता है? दो, यानी कि किसी भी कार्बन चेन में दो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं इसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? डाई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। कौन सा होता है? डाई हाइड्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और इसका जो नेम होता है, अगर हम देखो इसे हम क्या कर लेते हैं? छिपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं। इसे हाइड करने के बाद हमारे क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो। क्लियर है? जब ये आएगा तो क्या बन जाएगा? एथिलीन। और एथिलीन से दो OH लगे हुए हैं तो इसका नाम होता है, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो नाम होता है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। अब इसके बाद जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम डिवाइड करते हैं थर्ड टाइप में, जिसका नाम होता है ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब जो हमारे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या है यहाँ पे? देखो तीन कार्बन से क्या है? तीन OH ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। और इसे जो है सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अदर नेम होता है वो होता है ग्लिसरीन। क्या होता है? ग्लिसरीन, जो हमारे क्या होता है? सोप्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने जो अल्कोहल को जो क्लासिफाइड किया किसके आधार पर किया? OH ग्रुप के आधार पर। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अगर आधार पर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर हमारे जो एल्कोहल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात मीन्स जो है हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जो हम फर्दर क्लासिफाइड वो 3 वर्गों में होते हैं। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। किसके ग्रुप आधार पर? एल्किल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, एल्किल ग्रुप हमारा क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड, ये हमारा क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके आधार पे जब हम बात करेंगे तो एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें जो पहला होता है ये होता है हमारा प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इससे पहले जो है, इसे बताने से पहले हम कुछ एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। जो इधर ऊपर ध्यान देना कि ये जो हमारा क्या है, कार्बन से OH लग गया, ये हमारा क्या होता है?
फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच होता है, क्या होता है? बाय कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी कार्बन अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इससे जो कार्बन लगा होता है इसे हम बीटा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे किसी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, ठीक है, किसी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर अल्फा कार्बन के पास एक बीटा कार्बन प्रेजेंट है, क्या है? एक मतलब अल्फा कार्बन से एक बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ये कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। और ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। तो ये जो है हमारा क्या है? अल्फा कार्बन से एक बीटा कार्बन अटैच है, तो इसे हम बोल देंगे क्या? प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं CH3OH की, किसकी? ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है CH3OH, क्या है? मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल ना ही प्राइमरी अल्कोहल है, ना ही सेकेंडरी अल्कोहल है, और ना ही टर्सरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है? सिर्फ एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास बीटा कार्बन क्या होते हैं? अब्सेंस होते हैं। अब्सेंस ऑफ बीटा कार्बन की वजह से ये सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तब यहाँ पे आता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा आता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल देते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल में हम जब बात करते हैं तो आता है हमारा एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल से ध्यान से देखेंगे क्योंकि साहब एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या है? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। अब देखिए, इस कार्बन से ही ये वाला कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है। कितने? 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है। और जब 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, तीसरा होता है, वो होता है हमारा टर्सरी या 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो प्राइमरी में क्या था? ध्यान देंगे, प्राइमरी में 1 बीटा कार्बन प्रेजेंट था और सेकेंडरी में 2 बीटा कार्बन। तो टर्सरी में जाहिर सी बात है क्या होगा? 3 बीटा कार्बन प्रेजेंट होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं OH, ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा हो गया C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C। बाकी वैलेंसी इसकी हम हाइड्रोजन के द्वारा क्या करेंगे? कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये बीटा 2, ये बीटा 3। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से क्या हो गया? 3 बीटा कार्बन लगे हुए हैं। तो 3 बीटा कार्बन लगे होने से अब ये क्या हो जाएगा हमारा? टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम जब नेमिंग करेंगे, आप इनकी तीनों की नेमिंग करते हैं, तो ये जो है नियो 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? नियो ब्यूटिल अल्कोहल। और इसे हम बोलते हैं 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है। और ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अल्कोहल से हमारा क्या होता है? ऐसे कार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल्स का हमने जनरल फार्मूला बताया था ROH, या फिर हम लिखना चाहें तो लिख हैं H2N+1OH। इस तरह से भी हम अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n+1OH। ठीक है।
ये भी हमारा अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला था। फिर अल्कोहल्स को हमने क्लासिफाइड किया कितने पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बेस पे हमने कितने 3 टाइप्स में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन चेन से एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है या एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे क्या होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन चेन से 2 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 3 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसे क्या होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। फिर इसके पश्चात हमने क्या किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। इसमें प्राइमरी में, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारा, फंक्शनल ग्रुप से एक अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से अगर ये एक बीटा कार्बन जुड़ा होता है तो उनसे बोलते हैं प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर फंक्शनल अल्फा कार्बन से 2 बीटा कार्बन जुड़े होते हैं तो सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन से अगर 3 बीटा कार्बन जुड़े होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है क्लियर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।